निर्णय के पास चलते हैं। निर्णय जिस अहमदाबाद में है वहां का सर्वे हमने भी आपको दिखाया। निर्णय लगभग रिपीट परफॉर्मेंस लग रही है अहमदाबाद में। 14 से 16 सीटें एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी जीत सकती है। सौरभ, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें और थोड़ा 1-2 सीटें आपको जोड़नी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न आज देखा है मैंने अहमदाबाद में, मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद में जो 21 में से 15 सीटें थी बीजेपी की, उसमें कम से कम 2 से 3 और सीट बढ़ेंगी। क्योंकि अगर हम शहर की बात करें, अहमदाबाद शहर में 16 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 4 सीटें बीजेपी हार गई थी। ये 4 सीटें थी बापूनगर, दानी लीवड़ा, जमालपुर और दरियापुर। मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो इस बार जिस प्रकार का रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, उस हिसाब से बापूनगर सीट मुझे डेफिनेटली बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां का जो समीकरण था उसके हिसाब से पिछली बार जो बीजेपी के वोट में सेंध लगी थी वो उसे वापस मिलते हुए दिख रहे थे। और इसके अलावा जमालपुर खाड़िया की जो सीट है वहां पे हालांकि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की है कि वोट कंसोलिडेटेड रहें मुस्लिमों के, लेकिन जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न हमने देखा, एक तो उन इलाकों में थोड़े वोटिंग भी कम हुई है, और दूसरा कि 3 पार्टियां थी मुस्लिम वोट की दावेदार, और ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है, उस हिसाब से वोट बटा है। वोट कितना बटा है ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन अगर वोट बटा है और हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन वैसा का वैसा रहा है, तो मुझे लगता है कि जमालपुर खाड़िया एक बार फिर बीजेपी जीत जाएगी। 2012 में इसी वजह से बीजेपी जीती थी, और अगर आपको पता हो तो प्रचार में बार बार ये मुद्दा जो है इसको उठाया भी जा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रूरल अहमदाबाद में पिछली बार बीजेपी 2 सीटें हारी थी, विरमगाम की और धंधुका की। इस बार और आपको पता है विरमगाम से हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं। जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उस सीट के बारे में, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल उस सीट को काफी टफ चल रही है वो सीट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल उस सीट पे कंफर्टेबली शायद जीत पाएंगे 4-5 हजार के मार्जिन से। ऐसा अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हमने जानकारी हासिल की है उस हिसाब से। और धंधुका की सीट जो है वो इस बार फिर से फंसी हुई है। तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के 21 में से 17-18 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है। तो आपका एनालिसिस है कि एग्जिट पोल जो सीटें अहमदाबाद की 21 दिखा रहा है, 21 सीटों में से बीजेपी को 14 से 16 वो और बढ़ सकती हैं, और आप आम आदमी पार्टी और अन्य को 0-0, क्योंकि ये एक रेंज में हमने आपको सीटें दी। पिछली बार भी जो है आम आदमी पार्टी और अन्य को इन 21 में कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। और बीजेपी 14 से 16 और कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें जो है वो जीत सकती है इस बार अहमदाबाद के इलाके में। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। निर्णय कह रहे हैं उसमें 2-3 सीटें और ऐड ऑन की जानी चाहिए। देवेंद्र, आप मानते हैं यहाँ और बेटर करेगी बीजेपी? जी हाँ, निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ होने से या आम आदमी पार्टी के होने से कुछ सीटों पे बीजेपी को इस रीजन में जो फायदा होगा वो अहमदाबाद में निश्चित तौर पे होता नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ सौरभ, की ओवैसी अपने कैंडिडेट को कितना वोट दिलवाते हैं उससे ज़्यादा असर डालते हैं वो इस बात पर कि जिस तरह की बात वो करते हैं उससे फिर दूसरे पक्ष का जो वोट है उसमें जिस प्रकार के कंसोलिडेशन की उम्मीद की जाती है, खासतौर पर अहमदाबाद की जो 4 सीटें हैं उसमें बीजेपी कम से कम 2 सीटों पे करती नजर आ रही थी। और जिसका नतीजा था कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब गृहमंत्री अमित शाह ने 2002 के दंगों का जिक्र किया तो वो यूं ही नहीं किया था, उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह थी और उनको मैसेज देना था वैसे युवा वोटर्स को जो कि उन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। और उस लिहाज से पार्टी ने उसको काफ़ी नीचे तक, ग्राउंड तक पहुंचाया था। और जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है, अगर उसमें खासतौर पे जो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड सीट है वहाँ पे अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो उसका बीजेपी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है। 2 सीटों पे ऐसा होता नजर आ रहा है। अहमदाबाद की 21 सीटें जोड़ने के बाद आपके केवल 39 सीटों का जिक्र होना बाकी है। गुजरात की अधिकांश सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, और इन 39 सीटों के जुड़ते ये पूरी 182 हो जाएंगी। 143 में से 87 से 92 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में हाफ मार्क को छूने के बराबर, अगर ये उस रेंज में बीजेपी अगर मैक्सिमम की ओर जाती है तो हमें जीतती हुई दिखाई देती है। और मध्य गुजरात की जो बाकी बची सीटें हैं उनका सर्वे भी आपके सामने अब रख रहे हैं हम।
यहां पर 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42%, आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को भी 3%। तो वोट शेयर से काफी कुछ जो है आपके सामने क्लियर हो गया होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है काफी हद तक आसान नजर आ रहा है। इन बाकी बची सीटों में मध्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाती है वोट शेयर में। 42% पर कांग्रेस पार्टी है, 3% आम आदमी पार्टी जो है वो जीत सकती है मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में से। 3% वोट जो है वो अन्य को जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप पूरी 182 सीटों का सर्वे आपके सामने है और वोट शेयर में आप देख रहे हैं बीजेपी लगातार हर रीजन में बढ़त बनाए हुए आपको दिखाई दे रही है। इन 40 सीटों का जो वोट शेयर दिखाया कि सीटों में कैसे परिवर्तित हो सकती है, वो भी एक बार आपको अब दिखा देते हैं और फिर 182 सीटों की पूरे सर्वे की तस्वीर होगी आपके सामने। 40 में से 26 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है मध्य गुजरात के बाकी जिलों में। अहमदाबाद के अलावा कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी इन 40 में से 0 से 2 सीटें यानी मैक्सिमम 2 सीटें जीत सकती है और अन्य को 2 से 4 सीटें मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में मिल सकती हैं। ये वो 40 सीटें हैं जो अहमदाबाद के अलावा बाकी और जिलों में आती हैं। तो इसके साथ ही आपके सामने अब पूरा एग्जिट पोल आ चुका है। गुजरात की फाइनल पिक्चर आपके सामने अब आ रही है। 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बनती हुई दिखाई देती है। 26 से 30 सीटें, आखिरी बची 40 सीटों में मध्य गुजरात की कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 2 सीटें और अन्य 3 सीट तक यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके सामने पूरी पिक्चर। गुजरात की 182 सीटें, भाजपा 112 से 121, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार। 51 से 61 कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 पर थी और अन्य 1 से 7 सीटें, अन्य 1 से 3 सीटें जीत सकती है। तो आप देखें इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2017 की 99 की सीटों में कम से कम 13 सीटें जोड़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर ये मैक्सिमम की ओर जाता है तो 23 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में ज्यादा जीत सकती है। 112 से 121 सीटें गुजरात की 182 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी इस चुनाव में कोई बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 27 साल बीजेपी सरकार के बाद हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है अगले 5 वर्षों के लिए और गुजरात की जनता बीजेपी को मैंडेट दे सकती है और 112 से 121 सीटें 182 में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। यानी गुजरात में 27 साल के बाद फिर बन सकती है बीजेपी सरकार। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और 112 से 121 सीटें तक जीत सकती है। यह है इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर क्लियर मेजॉरिटी की सरकार गुजरात में बन सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।